बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आज हम बात करेंगे टीवी पे चलने वाले एक इश्तिहार के ऊपर। आजकल हर चैनल पर लू बिस्किट का इश्तिहार चल रहा है, जिसमें मरकज़ी मॉडलिंग फ़हद मुस्तफ़ा कर रहे हैं और दूसरे दीगर अदाकार हैं। इसमें एक मोटा चीख कर कहता है कि फ़हद भाई करोड़पति बना दो। अल्लाह के बंदे, मोटी अकल वाले तीनों, जिसने डायलॉग लिखा, जिसने अदा किया और जिसने इस पे अदाकारी की, कि करोड़पति बनाने वाली और कखपति बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, किसी फ़हाद की नहीं। ये लू कंपनी का इश्तिहार है जो कि नापाक मुल्क फ़्रांस की है। एक अरसे तक मुसलमान मुल्कों पर हुकूमत करने वाला और अपनी साजिशों से अब भी मुस्लिम ममालिक में अपनी अहमियत जताने वाला मुल्क, जो कि बेशर्मी और बेगैरती में भी दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। और इस वक्त इस पर एक शैतान नुमा आदमी की हुकूमत है। इसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन और तज़लील है, क्योंकि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। इस शैतान नुमा आदमी ने अपने मुल्क में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान, माल और औलाद कुर्बान, के खाके बनाने की हकूमती सरपरस्ती दी हुई है। और इसको ये शैतान नुमा आदमी इजहार राय की आज़ादी कहता है। ऐसी इजहार राय की आज़ादी पर दुनिया के तमाम मुसलमान पेशाब करते हैं। इस शैतान नुमा आदमी ने अपने नापाक मुल्क में मुसलमानों का रहना दूभर कर दिया और इस कदर सख्त कवानीन बनाए हैं और अपनी शैतानी काबीना से मंजूर कराए कि मुसलमान ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं और ना घर और मसाजिद में जा सकते हैं। मुसलमान मुल्कों में अपनी ताकत के बलबूते पर दखलंदाजी करने को अपना हक समझता है। फ़िरौन को भी बहुत ताकत हासिल थी, वो भी अपने वक्त का सुपर पावर था, लेकिन अंजाम दरिया में गर्क होना लिखा था। इसकी पावर भी उसको ना बचा सकी। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं इस मुल्क के साथ हैं कि ये शैतान भी एक दिन गर्क हो जाएगा और नाम रहेगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला अपनी अजीम किताब में इरशाद फरमाते हैं, रफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया है। जब पहली बार इस नापाक मुल्क में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर्जा सराई हुई और एक नंगे रिसाले ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबों चाहने वालों के खून खौला दिए, तमाम दुनिया में एक तूफ़ान उठा। मुसलमानों ने अपने अपने अंदाज से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने को अपने लिए बाइसे सादत समझा, पूरी दुनिया को समझा दिया। मगर मगरिब तो नंगों का मुल्कों का मजमुआ है। हर बार मुसलमानों की ईमानी क़ुव्वत को आजमाना चाहता है और हर दफ़ा इसके मुंह पे कीचड़ से लिथड़े हुए जूते पड़ते हैं। मगरिब ममालिक हमारे हुक्मरानों की मजबूरी हो सकते हैं, मगर इस मुल्क के पाकिस्तान के गयूर मुसलमान मगरिब पे लानत भेजते हैं। उनकी नज़र में मगरिब की औकात कुत्ते के पखाने से ज़्यादा नहीं है। हरामजादों से भरे इन मुल्कों को किसी पाकीज़ा रिश्तों का क्या मालूम है। बग़ैर निकाह के रहना इनकी मगरबी तहज़ीब का तुर्रे इम्तियाज़ है। इनको अगर किसी ने सही मायनों में ललकारा तो वो मौजूदा दौर के मर्द मुजाहिद तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने इस नापाक मुल्क और इसके शैतान नुमा सदर को नफसियाती और पागल करार दिया, जिस पर यह नंगा मुल्क सख्त नाराज़ हुआ कि हमारे यहाँ तो पूरी कौम नफसियाती है, पागल है, सिर्फ सदर को क्यों ये एजाज़ दिया गया। न्यूज़ ने मर्द मुजाहिद के बयान से नाराज़ होकर अपना सफ़ीर तुर्की से वापस बुला लिया। जैसा कि उसने सोचा होगा कि शायद तुर्की उसके कदमों में गिर जाए, मगर ऐसा ना हो सका। मर्द मुजाहिद और मुसलमानों के हकीकी लीडर ने मज़ीद कहा कि इस नापाक मुल्क की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए, क्योंकि हर मसनूआत में इन्हीं की तरह के जानवर की चर्बी इस्तेमाल होती है। इस पर दुनिया के मुसलमानों ने लब्बैक कहा और उन्होंने इस नापाक मुल्क की नापाक मसनूआत का बाइकाट करना शुरू कर दिया। अपने अपने स्टोर से इस नापाक मुल्क की मसनूआत को बाहर कचरे के ढेर में डाल दिया। सबसे ज़्यादा अरब मुल्कों के मुसलमानों ने तुर्की के सदर की बात पे लब्बैक कहा। हालांकि इनके मुसलमान हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे और उन्होंने एक लफ्ज़ भी इस नापाक जसारत पे कहना गवारा नहीं किया। पाकिस्तान में भी इस नापाक मुल्क की मसनूआत का बाइकाट किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा लू की मसनूआत शामिल थीं। ये बाइकाट इस कदर सख्त था कि लू बनाने वालों के कस बल ढीले हो गए और उनको मुख्तलिफ़ फॉर्म पर इश्तिहारात देकर वजाहत करना पड़ी कि ये फ़्रांस की मसनूआत हैं, मगर तैयार पाकिस्तान में होती हैं और इनमें हलाल अज्जा इस्तेमाल होते हैं। हालांकि ये भी अवाम को धोखा देना था
اور اب جب پاکستان کے غیور عوام نے لو کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو اس کمپنی نے اب مسلمانوں کا ایمان خریدنے کے لیے کروڑوں کا انعام دینے کا لالچ دیا ہے۔ اس میں ماڈلنگ بھی وہ کر رہا ہے جس کے نام کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہے، لیکن روپے کے لالچ میں اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی درجے کی گستاخی کرنے والے ملک کی مصنوعات کو بیچنے کا سودا کر لیا۔ اس کو ذرا غیرت نہیں آئی، اس کو دو قابل فخر کھلاڑیوں کی مثال بھی یاد نہیں رہی کہ ہاشی معاملہ معین علی نے لاکھوں ڈالروں کے عوض شراب کے اشتہار اپنی شرٹ پہ لگانے سے انکار کر دیا تھا اور اس کا جرمانہ بھی بھرا تھا، جبکہ معین علی نے میچ کی فتح کا جشن وسکی بوتل کو ہلا کے شراب اڑانے کی تقریب میں بھی شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بے شک ایسے ہی لوگ اربوں مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں اور تاریخ ہمیشہ ان کو باغیرت اور نڈر مسلمان کے طور پہ یاد رکھتی ہے۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ دین اور ایمان اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کفار کی طرف سے پیش گئی خوبصورت آفر کو جوتے کی نوک پر مار کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر کے اپنی دین اور دنیا دونوں کو سنوار لیتے ہیں، اور کچھ کم ظرف صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنا دین اور ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا سودا کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے چند ٹکوں کی خاطر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت کا سودا کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خاطر جان اور مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ یہ روپے پیسے نہیں رہ جانے والی شے ہے، ساتھ جائیں گے اعمال اور ان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، آمین۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اگر ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔